नमस्कार साहब, ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। और मैं कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान के बारे में बताऊंगा। जो कक्षा 7वीं की जो विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, उसके अंदर ये पर्यावरण के बारे में बताया गया है। पर्यावरण एक ऐसा विषय है जिसमें ये पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है। परि प्लस आवरण, पर्यावरण हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो फैला हुआ है वो पर्यावरण है। ये जैविक और अजैविक दो है, एक तो जैविक और एक अजैविक। जैविक के अंदर तो जीव जंतु है, मनुष्य है, पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, ये सब जैविक में आते हैं, ये जीवित जैविक है। और अजैविक के अंदर पहाड़ है, मैदान है, ये सब अजैविक के अंदर आते हैं। तो ये पृथ्वी है, इसका अरबों वर्ष पहले पृथ्वी का आविष्कार, पृथ्वी धीरे धीरे, ये पृथ्वी है अरबों वर्ष पहले एक समुद्र के अंदर एक छोटा सा जीव उसको अरबों वर्ष लगे थे। वो जीव धीरे धीरे काफ़ी, जैसे मछली के रूप में हुआ, फिर मेंढक के रूप में हुआ, फिर धीरे धीरे ये थल पे आने लग गया। तो मनुष्य जीवन को बनने में अरबों खरबों वर्ष लग गए हैं। ये बहुत ही, इसमें बहुत समय लगा है। और धीरे धीरे मनुष्य ने इस पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी पर अपना रहना सीख लिया। उसने धीरे धीरे थोड़ा विकास करना सीख लिया और वो आगे बढ़ता गया। विज्ञान में नए नए आविष्कार करता गया और धीरे धीरे ये हवाई जहाज आकाश में उड़ने लग गया। तो इस प्रकार से मनुष्य ने अपने जीवन के अंदर बहुत आविष्कार किया है। और भी जीव जंतु है, लेकिन वो अपने वहीं तक सीमित है। मनुष्य होने की वजह से, मनुष्य एक दिमागी व्यक्ति है और वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा विकास हो गया। इस वजह से मनुष्य विज्ञान की ओर तरक्की करने लग गया और मनुष्य आसमान में चंद्रमा पे चला गया, मंगल पे चला गया, धीरे धीरे विकास करता गया। इस वजह से ये पृथ्वी का जो जैविक अजैविक, इसको जैविक अजैविक को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जो ये पारिस्थितिक तंत्र है, ये दोनों मिल करके बने हुए हैं। अब इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे संतुलन बिगड़ने लग गया। मनुष्य अपने आविष्कार से पेड़ पौधों को काटने लग गया, जीव पक्षियों को मारने लग गया। इस वजह से वो प्रजातियां लुप्त हो गई, जिससे पृथ्वी का जो चक्र है वो चक्र गड़बड़ा गया। गड़बड़ाने से यहाँ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई, कल कारखाने बहुत ज़्यादा चलने लगे, जिससे कल कारखाने बहुत ज़्यादा होने से यहाँ पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया और पर्यावरण प्रदूषण हो गया। प्रदूषण भी कई प्रकार के होते हैं। एक नंबर सामाजिक प्रदूषण, राजनीतिक प्रदूषण, जल का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण। तो जैसे जल का प्रदूषण है, तो जल के अंदर जैसे नदी बह रही है, गंगा नदी, हमारी गंगा जमुना सरस्वती जो नदियाँ आदिकाल से जो चली आ रही है, वो एकदम अच्छी प्रकार से चली आ रही है। और उसमें जैसे बड़े बड़े शहर हैं, वो नदियों के पास में बसे हुए हैं। जब जितनी भी बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं, वो नदी के किनारे ही पनपी है। और उस वजह से वहाँ पे पास, नदियों के पास में बड़े बड़े पहले छोटे गांव बसे, फिर बड़े शहर हो गए। और वहाँ कल कारखाने, पानी की पर्याप्त मात्रा होने की वजह से वहाँ कल कारखाने भी होने लगे, जिससे वहाँ पर कल कारखानों से प्रदूषण हो गया। वो धीरे धीरे लोगों ने नदी के अंदर डालना शुरू कर दिया। अब क्या, नदी का जो जल है वो धीरे धीरे दूषित होने लग गया और इस प्रकार से नदियों का जल दूषित हो गया। इसको जल प्रदूषण कहते हैं। और वायु प्रदूषण के अंदर तो
कल कारखानों से धुआं निकलता है वो वायु प्रदूषण कहलाता है। और इसमें अलग अलग जहरीली गैसें निकलती है, वो हमारे जो फेफड़े हैं इनके अंदर दिक्कत देती है। हम मनुष्य धीरे धीरे बीमार होने लग गया। जब स्वस्थ ऑक्सीजन पेड़ पौधों की नहीं मिलेगी तो हमारी जो फेफड़ों की जो कार्य क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। वैसे एक फेफड़े की हमारी फुलाउट 400 मीटर वर्ग गज होती है और इस प्रकार से खूब ऑक्सीजन ले सकते हैं, लेकिन वायु प्रदूषण होने से हम ऑक्सीजन लेने में हमारी ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हुई है, जिससे धीरे धीरे हम बीमार होते जाते हैं। और ये हो गया वायु प्रदूषण। उसके बाद में सांस्कृतिक प्रदूषण। सांस्कृतिक प्रदूषण वो है जैसे हमारे पुराने जो रीति रिवाज थे वो बहुत अच्छे थे, उनके वैज्ञानिक कारण भी थे और हम उन वैज्ञानिक कारण की वजह से हम एकदम बीमारियों से बचे हुए रहते थे। लेकिन हमने पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने के चक्कर में हमने अपनी जो भारतीय जो परंपरा थी उसको नष्ट कर दिया है। इससे हमें ये समाज के अंदर कई प्रकार के विखंडन होने लग गए हैं। ये पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। इस प्रकार से ये हमारी भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाती है। ये हो गया सांस्कृतिक प्रदूषण, वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया। इस प्रकार से ये पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। नमस्कार। तो बाकी कल पढ़ेंगे।